हेलो वेलकम। देखो यार, इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको आधा अधूरा ज्ञान रहता है और इस बेस पे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते उतने अच्छे से जितना उन्हें करना चाहिए था। जैसे इसी चीज़ को पढ़ने का मैं दो मेथड दिखाता हूँ। पहला मेथड जिससे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन को छोड़ के आ जा रहे हैं, जो सेम रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा तरीका कि आपको किस तरह से पढ़ना है केमिकल रिएक्शन को। पहले बात करते हैं पहले तरीके की। पहले तरीके में आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके सामने कोई अभिक्रिया आई, मान लो उदाहरण के तौर पे ये अभिक्रिया मान लो आपने पढ़ी हुई है और इस पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चों ने किस तरीके से पढ़ा हुआ है, उन्होंने इस तरीके से पढ़ा है कि भाई यहाँ पर क्या क्या हो रहा है बस, है ना। जैसे उन्होंने देखा कि भाई लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाएगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। उन्होंने ये केमिकल रिएक्शन याद भी कर रखी है, इसको मान लो उन्हें संतुलित करना भी आता है, इतना उन्होंने पढ़ लिया। अब इस बेस पे वो एग्जाम देने चले गए, ठीक है। और इसी सेम इक्वेशन पे अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो भी हो सकता है वो पूरा ना कर पाए। जैसे अगर आपने मान लो इतना पढ़ा है और आपके सामने कोई क्वेश्चन रख दिया जाए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन CBSE 2012 में भी पूछा गया है, उसके बाद भी बहुत बार सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया इसी रिएक्शन पे। क्वेश्चन में क्या है कि भैया लेड नाइट्रेट पाउडर को किसी नली में लिया जाता है और उस नली को गर्म किया जाता है। तो जैसे ही आपने इतना पढ़ा, आपको इतना तो पता लग गया कि भाई लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, मतलब इसी रिएक्शन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, पहला ये है कि निकलने वाले धुएं और बचे हुए अवशेषों का रंग बता दो। ये वाला पार्ट आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा है तो, क्योंकि आपने रंग वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। दूसरा पार्ट में पूछा गया संतुलित रासायनिक समीकरण बताते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार का नाम बताइए। तो सेकंड पार्ट आप कर लोगे क्योंकि आपने ये रिएक्शन अच्छे से याद कर रखी है, इसको बैलेंस करना आता है, इसका प्रकार भी आपको पता है, तो सेकंड पार्ट आप कर पाए। लेकिन यार ये रिएक्शन पढ़ने के बावजूद आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, जो कि एक गलत चीज़ है। तो आपको पढ़ना कैसे चाहिए, इसका दूसरा तरीका देखो। यही सेम रिएक्शन बस थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में पढ़ लो, ठीक है। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ो आप ट्राई करो कि उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो लेड नाइट्रेट दिया गया है इसके बारे में पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, कैसा है, ठोस पदार्थ है, सॉलिड पदार्थ है, जो कि सफ़ेद रंग का है। मतलब सफ़ेद रंग का ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है ना, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। कलर क्या है इसका, सफ़ेद कलर का होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट का विघटन किया जा रहा है, इसमें से दो गैसें निकल रही हैं। आप देख सकते हो कि ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो दो गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कलर की होती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भूरे रंग की गैस होती है। और एक बात और पता होना चाहिए आपको कि इस अभिक्रिया में इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि जो यहाँ पे अवशेष बच जाएगा अभिक्रिया के बाद, ठीक है ना, गैसेस तो उड़ जाएंगी, जो अवशेष बच जाएगा अवशेष PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, इसका कलर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि विघटन के बाद पीले रंग का ठोस पदार्थ बचता है जो कि लेड ऑक्साइड है। अब अगर आपको इतना पता लग गया कि भाई लेड नाइट्रेट का रंग सफ़ेद है, दो गैसेस निकल रही हैं जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की है, जो अवशेष बच रहा है वो पीले रंग का है जिसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड। अगर आपको इतना पता था तो अब आप आराम से, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको कर पाओगे। यहाँ पे क्या बोला गया था, निकलने वाले धुएं और बचे हुए अवशेषों का रंग बताइए। तो आप ये आराम से कर लोगे यार कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। समझ में आ गई बात। और अवशेष का जो रंग बोला गया है वो पीले रंग का अवशेष बचता है जो कि लेड ऑक्साइड है। हाँ, ये जो सेकंड पार्ट था जिसका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखनी थी वो तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है ये, अपघटन अभिक्रिया है, ये भी आप लिख लोगे अब। तो मतलब जब भी आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो ना तो उसको आधा अधूरा पढ़ने की गलती मत करो, उसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से पढ़ो। और यही चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है, सारे जो भी टॉपिक हैं आपके, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, जितने भी चैप्टर आपके NCERT के हैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आरंभ बैच में। आरंभ बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में, ठीक है, आपको आरंभ बैच मिल जाएगा और आरंभ बैच जो भी है,
ठीक है, इसमें बिल्कुल डिटेल में चीज़ें मैंने बता रखी हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको फाइन 599 पे करना है पूरे साल के लिए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। मतलब आप व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल डाउट भी साइंस के पूछ पाओगे। पूरे कंप्लीट ईयर की फ़ीस है ये, ठीक है, 1 टाइम पे करनी है आपको। और इसमें आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।